दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का चैप्टर जिसका नाम है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो आइए दोस्तों हम इस एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। जनसंचार के हर माध्यम में लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की शैली अलग होती है और रेडियो व टीवी के लिए लिखने की शैली अलग होती है। क्योंकि हर माध्यम अलग है, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। लेखक को यह भी सोचना होता है कि पाठक, श्रोता और दर्शक क्या समझ पाएंगे। जनसंचार के मुख्य माध्यम। जनसंचार के 4 मुख्य माध्यम हैं: अखबार यानी प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। अखबार में खबरें पढ़ी जाती हैं, टीवी पर खबरें देखी जाती हैं, रेडियो पर खबरें सुनी जाती हैं, इंटरनेट पे खबरें पढ़ी, सुनी और देखी जा सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही खबर हर माध्यम में अलग तरह से ही दी जाती है। टीवी और रेडियो पर खबरें सुने, फिर वही खबर इंटरनेट पर पढ़ें और अगले दिन अखबार में देखें। आप पाएंगे कि भाषा, लिखने का तरीका और पेश करने का ढंग हर जगह अलग है। अखबार लिखे हुए शब्दों का माध्यम है, रेडियो बोले हुए शब्दों का और टीवी देखने और सुनने दोनों का। इसलिए जनसंचार के सभी माध्यमों को समझने के लिए उनकी खासियत, उनकी ताकत और उनकी कमियों को जानना बहुत जरूरी है। जनसंचार के माध्यम, खूबियां और कमियां। हर जनसंचार माध्यम में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। खबर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसी वजह से किसी को कोई माध्यम ज्यादा पसंद आता है और किसी को कोई और। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक माध्यम सबसे अच्छा है और बाकी बेकार है। सभी माध्यमों की अपनी अपनी उपयोगिता है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। अखबार पढ़कर खबर को आराम से समझा और सोचा जा सकता है। इससे अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। टीवी पर खबरों को तस्वीरों के साथ देखकर घटना को ज्यादा अच्छे से महसूस किया जा सकता है। रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप चलते फिरते भी जानकारी ले सकते हैं। यह बहुत आसान होता है। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मिलती है। बस एक बटन दबाने पर दुनिया भर की जानकारी सामने आ जाती है। इस तरह सभी माध्यम हमारे अलग अलग जरूरतें पूरी करती हैं। इसलिए आज भी सभी माध्यम मौजूद हैं और आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। प्रिंट माध्यम। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों से सबसे पुराना है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों के धर्म प्रचार की पुस्तकों छापने के लिए खोला था। तब से लेकर आज तक की मुद्रण तकनीक में बहुत बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का विस्तार भी हुआ है। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। मुद्रित माध्यम की खूबियां। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लिखी हुई चीज हमेशा रहती है। आप उसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप अखबार या पत्रिका में किसी भी पेज से और किसी भी खबर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। छपी हुई चीजों को लंबे समय तक रखा जा सकता है और बाद में दोबारा देखा जा सकता है। मुद्रित माध्यम लिखित भाषा पर आधारित होता है, इसलिए इसमें भाषा को अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस माध्यम में गहरी बातें, विचार और विश्लेषण लिखे जा सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास पढ़ने और सोचने का समय होता है। मुद्रित माध्यमों की कमियां। मुद्रित माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका या किताब सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जो पढ़ना लिखना जानते हों। जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए ये ज्यादा काम के नहीं होते। जो लोग अखबार या पत्रिका के लिए लिखते हैं उन्हें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके पाठक किस स्तर के हैं, उनकी भाषा कितनी समझ में आती है और वे कितना पढ़े लिखे हैं। लेखकों को यह भी समझना होता है कि पाठक क्या पढ़ना पसंद करते हैं और उन्हें किस तरह की जानकारी चाहिए। मुद्रित माध्यम तुरंत खबर नहीं दे सकते जैसे टीवी, रेडियो या इंटरनेट देते हैं। अखबार या पत्रिका एक तय समय पर ही छपते हैं। लेखकों और पत्रकारों को तय समय के अंदर अपनी अखबार या लेख देना होता है, नहीं तो वह छप नहीं पाएगा। अखबार या मैगजीन में जगह सीमित होती है, इसलिए लेखक को कम शब्दों में अपनी बात कहनी पड़ती है। एक बार जो चीज छप गई उसमें बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए छपने से पहले सारी गलतियां ठीक करना बहुत जरूरी होता है। मुद्रित माध्यमों में लिखते समय ध्यान रखने वाली बातें। लिखते समय भाषा आसान हो,
सब सही हो और वाक्य ठीक से बने हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेख तय समय पर और तय जगह में ही पूरा करना चाहिए। छपने से पहले सभी गलतियां सुधारनी चाहिए। लेख में बात एक दूसरे से जुड़ी हुई हो ताकि पढ़ने में अच्छा लगे और सब समझ में आए। रेडियो रेडियो एक सुनने वाला माध्यम है। इसमें सब कुछ आवाज, बोलने के तरीके और शब्दों पर ही टिका होता है। रेडियो पर बोलने या खबर देने वाले को अपने सुनने वाले का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अखबार की तरह रेडियो में यह सुविधा नहीं होती कि कोई मन चाहे तब पढ़ ले। रेडियो तो उसी समय सुनना पड़ता है जब वह चल रहा होता है। रेडियो में पीछे जाकर दोबारा सुनने का ऑप्शन नहीं होता। जो निकल गया वह निकल गया। रेडियो एक सीधी लाइन वाला माध्यम है, यानी खबर शुरू से अंत तक लगातार चलती है। इसलिए रेडियो की खबरें उसी हिसाब से बनाई जाती हैं। रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ होते हैं, कोई तस्वीर नहीं होती। रेडियो वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे अपने श्रोताओं को सुनते रहने पर मजबूर रखें। उल्टा पिरामिड शैली। इस शैली में सबसे जरूरी बात सबसे पहले बताई गई है। उसके बाद बाकी बातें कम जरूरी से ज्यादा जरूरी की तरफ नहीं, बल्कि ज्यादा जरूरी से कम जरूरी की तरफ लिखी जाती है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं आता, बल्कि शुरुआत में ही आ जाता है, यानी सबसे बड़ी बात सबसे पहले। इस तरह की खबर में अलग से कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से। इंट्रो, लीड या मुखड़ा। खबर की सबसे अहम बात पहले 2-3 लाइनों में बताई जाती है। बॉडी, इसके बारे में पूरी खबर को थोड़े विस्तार से बताया जाता है, जरूरी से कम जरूरी क्रम में। अंत, इस शैली में अलग से कोई अंत नहीं होता। जरूरी पड़े तो आखिरी लाइनों को काट कर भी खबर पूरी मानी जाती है। रेडियो के लिए समाचार लिखने की जरूरी बातें। रेडियो के लिए खबर लिखते समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। खबर की कॉपी साफ, अच्छी और टाइप की हुई होनी चाहिए। खबर कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप की जानी चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। कागज के दोनों तरफ थोड़ा खाली जगह छोड़नी चाहिए। एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 12-13 शब्द होने चाहिए। लाइन के आखिर में शब्द को तोड़ना नहीं चाहिए और पेज के नीचे अधूरी लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुश्किल शब्द नहीं लिखने चाहिए जिन्हें बोलते समय जीभ फिसले। छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म जैसे यूएसए, आरबीआई आदि का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर लिखते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। 1 से 10 तक शब्दों में लिखें, 11 से 999 तक अंकों में लिखें, लेकिन बड़े नंबर जैसे 2837550 को ऐसे लिखें। 28,37,550, क्योंकि इसे अंकों में पढ़ना रेडियो पर बहुत मुश्किल हो जाता है। अखबार में परसेंट या डॉलर चल जाता है, लेकिन रेडियो में नहीं। रेडियो के लिए प्रतिशत और डॉलर पूरा लिखना चाहिए। तारीख भी बोलचाल वाली होनी चाहिए। 15 अगस्त 1985 ना कि अगस्त 15, 1985। शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। टेलीविजन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है दिखने वाला दृश्य। टीवी ऐसा माध्यम है जहां हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसलिए जब टीवी के लिए खबर या स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो यह ध्यान रखा जाता है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं वे स्क्रीन पर दिख रहे सीन से मेल खाते हों। टीवी में कम शब्दों में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की जाती है। यहाँ खबर कैमरे से लिए गए वीडियो क्लिप यानी विजुअल के आधार पर बनाई जाती है। टीवी पर खबर 2 हिस्सों में दिखाई जाती है। पहले हिस्से में एंकर बिना किसी वीडियो के मुख्य खबर पढ़ता है। दूसरे हिस्से में एंकर की जगह स्क्रीन पर खबर से जुड़े वीडियो चलने लगते हैं। टीवी पर खबर देखने के अलग अलग चरण। टीवी पर खबर उसी तरह से शुरू होती है जैसे अखबार या रेडियो में, यानी सबसे पहले जरूरी जानकारी दी जाती है, लेकिन टीवी में यह जानकारी कई स्टेप में दिखाई जाती है। पहला, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी और ताजा खबर जल्दी से दिखाई जाती है। दूसरा, ड्राई एंकर, एंकर बिना किसी वीडियो के सिर्फ बोलकर खबर बताता है। फोन इन, किसी रिपोर्टर या गवाह से फोन पर बात कर जानकारी ली जाती है। एंकर विजुअल, एंकर बोलता रहता है और साथ में स्क्रीन पर वीडियो चलता है। एंकर बाइट, खबर से जुड़े व्यक्ति का छोटा सा बयान दिखाया जाता है। लाइव, सीधे मौके से खबर दिखाई जाती है। एंकर पैकेज, रिपोर्टर की पूरी तैयार की हुई होती है, खबर दिखाई जाती है।
रेडियो और टीवी समाचार की भाषा और शैली। भारत जैसे देश में रेडियो और टीवी सुनने देखने वाले लोग बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, शहर वाले भी और गांव के किसान मजदूर भी। इसलिए इन सब तक सही जानकारी पहुंचाना रेडियो और टीवी का काम है। लोगों तक बात पहुंचाने का जरिया भाषा होती है, इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको आसानी से समझ आए, लेकिन उसकी इज्जत और स्तर भी बने रहे। रेडियो और टीवी में वही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए जो हम रोजमर्रा की बातचीत में बोलते हैं। सरल भाषा लिखने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे, सीधे और साफ वाक्य लिखना। कुछ शब्द जो अखबारों में चल जाते हैं वे रेडियो और टीवी में नहीं चलने चाहिए, जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित, क्रमांक आदि। द्वारा शब्द का भी कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह कई बार गलत मतलब दे देता है। तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा जैसे शब्दों की जगह और, या, लेकिन जैसे आसान शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छी और साफ भाषा के लिए बेकार के भारी शब्द, मुश्किल संस्कृत वाले शब्द और ज्यादा सजावट वाली बातें नहीं लिखनी चाहिए। मुहावरों का इस्तेमाल तभी करें जब जरूरी हो, वरना भाषा भारी लगने लगती है। हर वाक्य छोटा हो और उसमें एक ही बात कही जाए। वाक्य ऐसे जोड़े हो कि सुनने वाले को लगे कि बात साफ साफ आगे बढ़ रही है। शब्द ऐसे हो जो आम लोग बोलते हैं और जिन्हें बोलने में आसानी हो। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। आज की नई पीढ़ी के लिए इंटरनेट एक आदत बन गया है। जिन लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आदत है वे हर थोड़ी देर में नई जानकारी देखना चाहते हैं। भारत में कंप्यूटर चलाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब बहुत से लोग अपना पर्सनल कंप्यूटर और मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट एक तरह का औजार है जिससे हम जानकारी ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और लोगों से बातें कर सकते हैं। लेकिन जहां इंटरनेट अच्छी जानकारी देता है वहीं इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसे गलत खबरें, अफवाहें और गंदी चीजें फैलाना। इंटरनेट ने रिसर्च पानी खोज का काम बहुत ही आसान कर दिया है। पहले किसी खबर की पुरानी जानकारी ढूंढने के लिए अखबारों की फाइलों पलटनी थी, पर अब वही काम कुछ मिनटों में इंटरनेट पर हो जाता है। पहले 1 मिनट में सिर्फ 80 शब्द भेजे जा सकते थे, आज 1 सेकंड में करीब 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। यानी जानकारी बहुत तेजी से पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पर अखबार छापना या खबरों को ऑनलाइन फैलाना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। जब हम इंटरनेट पर खबरें, लेख, चर्चा, बहस, फीचर, झलकियां या डायरी के जरिए अपने समय की बातें बताते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता होती है। दुनिया में इंटरनेट पत्रकारिता के अब तक 3 दौर माने जाते हैं। पहला दौर 1982 से 1992, दूसरा दौर 1993 से 2001, तीसरा दौर 2002 से अब तक। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता अभी दूसरे दौर में मानी जाती है। भारत में इसका पहला दौर 1993 से शुरू हुआ और दूसरा दौर 2003 से। रिडीफ भारत की पहली ऐसी वेबसाइट मानी जाती है जो गंभीर तरीके से इंटरनेट पत्रकारिता कर रही थी। हिंदी में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत वेबू दुनिया से हुई। प्रभा साक्षी नाम की वेबसाइट सिर्फ इंटरनेट पर चलने वाले खबर है, इसका प्रिंट रूप नहीं है। आज हिंदी पत्रकारिता के मामले में बीबीसी हिंदी को सबसे अच्छी वेबसाइट माना जाता है क्योंकि यह इंटरनेट के नियमों के हिसाब से काम करती है। हिंदी इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या। हिंदी की सबसे बड़ी दिक्कत फॉन्ट और कीबोर्ड को लेकर है। अभी तक हिंदी के लिए कोई एक तय कीबोर्ड सिस्टम नहीं है। पहले सही फॉन्ट न होने की वजह से कई हिंदी वेबसाइट खुलती भी नहीं थी। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं जिससे स्थिति बहुत ही कुछ बेहतर हुई है। जब तक हिंदी के फॉन्ट और कीबोर्ड को एक जैसा नहीं किया जाएगा तब तक यह समस्या बनी रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।